सदियों के बाद ये दीप जगमगाए हैं, लौट कर अवध में राम घर आए हैं। सदियों के बाद ये दीप जगमगाए हैं, लौट कर अयोध्या राम घर आए हैं। आगे विकास भैया क्या होता है? 500 साल का किया इंतजार था, दर्शन को उनके दिल बेकरार था। सदियों के बाद ये दीप जगमगाए हैं, लौट कर अवध में राम घर आए हैं। सूरज की मंगल धारा मंगल गीत गाए हैं, लौट कर अवध में राम घर आए हैं। सदियों के बाद ये दीप जगमगाए हैं, लौट कर अवध में राम घर आए हैं। राम दरबार सजी अवध हर साई है, राम दरबार सजी अवध हर। दोस्तों, आज हमारे साथ फर्रुखाबाद से भाजपा नेता विकास राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम लोग बात करते हैं विकास राजपूत जी से, क्योंकि विकास राजपूत जी से बात करते हुए काफ़ी समय हो गया। आज यहाँ पर होली का प्रोग्राम था, लोग मिलने के लिए आए, तो हमने सोचा विकास भैया से हम भी मुलाकात करें। भैया, कैसा प्रोग्राम रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सभी लोगों ने आके शुभकामनाएं दी और सभी वर्ग के लोग आए थे। ये होली मिलन समारोह है, सभी को भाईचारे का संदेश दिया। भैया, इस समय जो है फर्रुखाबाद की हम लोग बात करें, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आलू फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा जो है पैदावार आलू की है। आज किसान जो बेचारा मरा जा रहा है, उसका आलू किसी भी भाव में नहीं बिक रहा है, किसान क्या करे? देखिए, कई सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया है और किसानों की समस्या जेन्युइन समस्या है और जैसा कि हमारी सरकार है तो जवाब भी हम ही को देना पड़ेगा। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ऐसा अपील करता हूँ सरकार से कि इस पर एमएसपी लागू कर देनी चाहिए आलू की फसल पे। और जैसा बहुत सारी फसल पे आपने देखा होगा एमएसपी लागू है, आलू की फसल पे शायद नहीं है, तो उसको लागू कर देना चाहिए। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलूँगा कि इस वर्ष सरकार को कोल्ड के भंडारण का जो शुल्क है वो सरकार स्वयं व्यय करे। कोल्ड के भंडारण में लोगों को सुविधा होगी। लोगों का इस समय आलू का रेट नहीं मिल पा रहा है, तो लोग कोल्ड में डाल रहे हैं। अब उस पर डबल बोझ आ रहा है, एक तो खुदाई देना और लागत लगा के देना, ऊपर से आलू का भंडारण शुल्क भी देना उनको, क्योंकि कोल्ड में किराया लगता है कोल्ड स्टोरेज का। वो किराया मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा और मैं पत्र भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि इसके लिए जो कोल्ड का भंडारण का शुल्क है पूरे उत्तर प्रदेश में वो सरकार स्वयं व्यय करे, जिससे किसानों को राहत दी जा सके। इस समय अगर लोगों की बात करें, लोगों का एक सवाल है, जिस तरीके से आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बताया गया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है, किसान बेचारा जो है मरा जा रहा है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है जो हमने आलू पैदा किया है वो आलू कहाँ लेकर जाएं। आज हम लोग सातनपुर मंडी में गए थे, सातनपुर आलू मंडी में ऐसी कंडीशन है, लोग आलू लेने के लिए तैयार नहीं है। अब बेचारा किसान क्या करे? एमएसपी जब लागू होगी तब लागू होगी, इस समय क्या होगा? देखिए, मैंने उसी के लिए आपको राहत देने के लिए ऐसी बात करी है और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ ये प्रतिवर्ष की बात ही है। ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष आपको घाटा हो गया है सरकार को। मैंने ऐसा भी बोला कि एक अल्टरनेटिव किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि आलू की फसल नहीं तो क्या, उसको कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और सरकार से हम यही अपील कर सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने के लिए कोल्ड की जो भंडारण का शुल्क है वो सरकार द्वारा व्यय करना चाहिए। जो अतिरिक्त जो भार किसान भाइयों के ऊपर लगेगा उसमें थोड़ी सुविधा मिलेगी। दूसरा, मैं एमएसपी के लिए जब भी लागू हो जाएगी उसके लिए किसान भाइयों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एमएसपी इस पर लागू होना चाहिए। मैं सामाजिक संगठन जो हैं, सिर्फ पारुल जी बात करने से नहीं होता, आप जो मांग करेंगे तो मांग मिलती है। आपने हाईवे की मांग करी, आपको हाईवे मिला। आपने पुल की मांग करी, आपको पुल मिले ना आपको।
तो अगर आलू के लिए मांग कर रहे हैं, लोग बैठेंगे, बात करेंगे अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, तो उसका कहीं ना कहीं समाधान उनको मिलेगा। आपको लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? देखिए, जो जो भी उनको कार्य मिले हैं जनप्रतिनिधियों को, वो कार्य कर रहे हैं। अब कौन निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा है, ये चुनाव के ऊपर डिपेंड होता है। जनता उनको चुन के लाई है, वोट खरीद के तो आ नहीं गए वो लोग, या किसी ने उनको तैनात तो कर नहीं दिया। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता अगर सही काम कर रहे हैं तभी तो चुने जा रहे हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तो क्यों चुनेगा? तो जनता वोट दे रही है, वो काम सही कर रहे हैं इसलिए चुने जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। भैया आप जो है पदहीन हो लेकिन सत्ताहीन नहीं हो, फिर भी जो है फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद जैसा था वैसा अभी भी है, इसका क्या कारण है, क्या लगता है आपको? देखिए, थोड़ी सी मैंने पहले भी कहा है कि कमजोरी तो है। जितना विकास होना चाहिए था, जिस दर से होना चाहिए था, विकास की जो दर होनी चाहिए थी, वो विकास नहीं हो पा रहा है इस जनपद में। तो उसके लिए अब कुछ हो रहा है। पूर्व की सरकारों से देखेंगे तो अभी कुछ विकास की दर पहले से ज़्यादा ही है। कुछ हाईवे मिले हैं, कुछ पुल मिले हैं आपको, एयरपोर्ट की बात चल रही है, शायद वो भी मिल जाएगा आपको। और धीरे धीरे करके चीज़ें सुधर रही हैं। आप लोग चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे हैं हमेशा, और ये अच्छी बात है। अपने क्षेत्र की बात को, आवाज़ को उठाना चाहिए। एक निष्पक्ष पत्रकारिता वही होती है।